ये सभी को ध्यान में रखना होगा कि देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर अभी भी जारी है, लेकिन इसी बीच किसानों के आंदोलन में एक बार फिर तेजी आ गई। 26 मई को किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं और किसान नेताओं ने इस दिन काला दिवस मनाने का ऐलान किया है। ये किसान आंदोलन में आई तेजी की दो तस्वीरें। हरियाणा के हिसार में किसानों ने महापंचायत की। इसमें किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन 2024 तक चलेगा। इस बीच 26 मई को काला दिवस मनाने के लिए हरियाणा से दिल्ली तक की तरफ किसानों का जत्था भी रवाना हो रहा है। सवाल उठ रहा है कि जब देश के कई राज्यों में लॉकडाउन है, लोग कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे हैं, तब किसानों को अपने आंदोलन में तेजी लाने की क्या जरूरत है? क्या किसान नेता अपने मिशन 2024 को कुछ समय के लिए किनारे नहीं रख सकते? क्या उनके आंदोलन से संक्रमण का खतरा और नहीं बढ़ेगा? किसान नेता ऐसे समय में आंदोलन में तेजी ला रहे हैं जब महामारी आ रही है। और सवाल हम क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि देश में फैलती महामारियों से समझ सकते हैं आपने सबसे बड़ी महामारी कोरोना की स्थिति को समझ लिया। अब महामारी बने ब्लैक फंगस की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट। चीन के वुहान लैब से निकला कोरोना का वायरस SARS-CoV-2 कई बार रूप बदल चुका है। अलग अलग देशों में अलग अलग वेरिएंट बनाकर कहर ढा रहा है। कोरोना न सिर्फ संक्रमण के बाद ही बल्कि संक्रमण मुक्त हो जाने के बाद भी घातक साबित हो रहा है। कोरोना से ठीक हो जाने के बाद लोगों में तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं और उनमें से ही एक है ब्लैक फंगस, जो भारत में कोरोना से ठीक हो रहे लोगों में तेजी से फैल रहा है। लेकिन अब फतेहाबाद से ब्लैक फंगस का एक चौंकाने वाला केस सामने आया है। एक व्यक्ति को ना तो कभी कोरोना हुआ, ना ही उसे कभी डायबिटीज की शिकायत रही और ना ही उसे कभी ऑक्सीजन पाइप लगवानी पड़ी, फिर भी वो ब्लैक फंगस का शिकार हो गया। सिर्फ जबड़े में दर्द ही था, उसकी वजह से ये सारा काम हुआ जी, जो आज स्थिति बहुत ही भयानक नाजुक हो रही है। डॉक्टर ने बताया अभी ब्लैक फंगस है? जी हाँ, डॉक्टर साहब ने कहा है जी ब्लैक फंगस है। चौंकाने वाली बात यह है कि फतेहाबाद के नाढोडी गांव के जागीर सिंह को सिविल अस्पताल ने ब्लैक फंगस का मरीज घोषित कर दिया है, जबकि अब तक ब्लैक फंगस होने की जो वजह बताई जा रही थी, उनमें से कोई भी वजह उनके केस पर फिट नहीं बैठती। 12 तारीख से इनकी सूजन आई थी, जो फैलते फैलते कालापन हो गया। इसके लेफ्ट साइड फेस के, नोज के, आईज और जबड़े में भी कालापन हो गया था। तो ये सस्पेक्टेड केस लग रहा था ब्लैक फंगस, लेकिन थोड़ा सा एडवांस स्टेज में था। ब्लैक फंगस एक ऐसी बीमारी है जो छुआछूत से नहीं फैलती, यानी कोरोना की तरह ये संक्रामक बीमारी नहीं है, लेकिन इसके तमाम रंग होने के दावे आ चुके हैं। पहले ब्लैक फंगस ने आतंकित किया, फिर व्हाइट फंगस होने के मामले सामने आए और अब येलो फंगस का नया मामला डराने लगा है। जाहिर है, कोरोना वायरस के बदलते रूप के साथ ब्लैक फंगस के बदले रंगों ने लोगों को आतंकित करना शुरू कर दिया है। लेकिन यह फंगस रंग क्यों बदल रहा है, इस पर देश के वरिष्ठ डॉक्टर का बयान सुनिए। कई टर्म्स जो हैं वो मिसलीडिंग है और जिससे कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाता है। फंगल इन्फेक्शन अगर हम देखें तो इवन जो हम ब्लैक फंगस की बात करते हैं, म्यूकरमाइकोसिस की, एक्चुअली वो ब्लैक फंगस एक अलग फैमिली है। ब्लैक फंगस का नाम इस म्यूकर के साथ इसलिए जो जुड़ गया क्योंकि जो इसका कल्चर होता है वो वाइट कलर का फंगल कॉलोनीज आती हैं। वाइट कलर की फंगल कॉलोनीज के साथ ऊपर ब्लैक डॉट्स आ जाती हैं और वो कल्चर में अगर वो थोड़े थोड़े ब्लैक डॉट्स दिखते हैं, इसलिए एक जनरल टर्म में ये ब्लैक फंगस का नाम इसको दे दिया गया। साफ है कि फिक्र फंगस का रंग नहीं बल्कि दवाओं की कमी है। फंगस की इस बीमारी को विज्ञान में म्यूकरमाइकोसिस के नाम से जाना जाता है, जिसकी दवाओं की कमी की लगातार खबरें आ रही हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर दवाओं के बिना मरीजों का इलाज कैसे हो रहा है। पूरे पंजाब में लुधियाना और बठिंडा ऐसा जिला है जहां पर लगातार ब्लैक फंगस के मामले जो बढ़ रहे हैं वो चिंताजनक है और लुधियाना में तो 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसी वजह से पंजाब सरकार ने एक 6 मेंबर की हाई लेवल कमेटी बनाई है जो कि इन बातों पर विचार करेगी कि ब्लैक फंगस से निपटने के लिए उपचार किस तरह का होना चाहिए। पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार से 15-15 हज़ार इंजेक्शन मांगे थे, जो 2 अलग अलग दवाएं हैं जो कि ब्लैक फंगस के इलाज के लिए काम आती हैं, लेकिन सिर्फ 1-1 हज़ार इंजेक्शन ही पंजाब सरकार को दिए गए हैं। इसी वजह से अब पंजाब सरकार कोशिश कर रही है
कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनसे या तो दवाएं ली जाए या फिर ब्लैक फंगस का कोई ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट यानी कुछ और दवाएं जो कि सब्स्टिट्यूट के तौर पर इस्तेमाल की जा सकें, उनके बारे में भी ये जो पूरी हाई लेवल कमेटी है वो रिसर्च कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है। फंगल इन्फेक्शन से जूझ रहे पंजाब में जब हमने जानना चाहा कि आखिर दवा बिना संक्रमित मरीजों का इलाज कैसे हो रहा है, तो पता चला कि पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार से एम्फोटेरिसिन बी और लिफोसोमल एम्फोटेरिसिन बी के 15-15 हजार इंजेक्शन मांगे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने पंजाब को सिर्फ 1-1 हजार इंजेक्शन ही दिए हैं, जबकि एक मरीज को बचाने के लिए 40 से 60 इंजेक्शन का कोर्स दिया जाता है। यानी पंजाब सरकार के पास इतने इंजेक्शन ही नहीं हैं कि वो अस्पताल में भर्ती हो रहे मरीजों का इलाज कर सके। बात है पंजाब गवर्नमेंट का तो उसमें कोई हो नहीं है, सेंटर के पास सारा उसके प्रीव्यू में आता है, लेकिन हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो ये रिसर्च कर रहे हैं कि इसका सब्सिट्यूट क्या है, इसको उस बीमारी से ठीक किया जाए। पंजाब की ही तरह देश के और राज्यों का भी हाल है जहां ब्लैक फंगस एक महामारी बन चुकी है। म्यूकरमाइकोसिस का इलाज कैसे चल रहा है, ये हमने मुंबई के अस्पतालों में जानने की भी कोशिश की। हमें पता चला कि नाला सोपारा के 40 साल के संजय पांडे को भी ब्लैक फंगस के इलाज के लिए इंजेक्शन के लिए तरसना पड़ा और आखिर उन्हें अपनी आंखें गंवानी पड़ी। डॉक्टर वही स्टार्टिंग में निकाले, रिपोर्ट निकाले, फिर बोले कि कोरोना हुआ है। अगर स्टार्टिंग में ही ध्यान इस चीज़ का दिया गया होता कि हाँ ये ऐसी चीज़ें भी हैं, तो आज शायद उनका आंख बच जाता था। ब्लैक फंगस लोगों को हर तरफ से लाचार बना रहा है। एक तरफ दवाओं का इंतजार है तो दूसरी ओर अस्पताल का बढ़ता खर्च। महाराष्ट्र सरकार ने इसे देखते हुए लोगों का इलाज महात्मा फुले जन आरोग्य योजना के तहत कराना शुरू कर दिया। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि देश में ब्लैक फंगस के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। साथ में यह भी कहा जा रहा है कि अगर इसका इलाज जल्द शुरू कर दिया जाए तो मरीज जल्द ठीक हो सकता है, लेकिन जब दवा का ही अकाल पड़ा हो, जांच के बाद भी मरीज के पास इंतजार करने के सिवा चारा क्या है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।